हमीरपुर में देर रात को जन आशीर्वाद यात्रा के पहुंचने पर केंद्रीय सूचना प्रसारण एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर का लोगों ने भव्य स्वागत किया। यात्रा के चौथे दिन केंद्रीय सूचना प्रसारण एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने देर रात्रि को हमीरपुर के सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। अनुराग ठाकुर ने कहा कि 2 सालों में कांग्रेस अपना अध्यक्ष तक नहीं चुन पाई हो और पश्चिमी बंगाल में अपना खाता तक नहीं खोल सकी है। ऐसी पार्टी की विचारधारा समझ से परे है। साथ ही अनुराग ठाकुर ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए जल्द ही ठोस नीति बनाने की भी बात कही। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि पश्चिमी बंगाल में कांग्रेस अपना खाता तक नहीं खोल पाई है और 2 सालों में अपना अध्यक्ष तक नहीं चुन सकी है। ऐसी पार्टी की विचारधारा समझ से परे है। वहीं कांग्रेस की महिला सांसद सुरक्षा कर्मियों को गिरेबान से पकड़कर सदन को चलने नहीं देती है और सांसद सत्र के दौरान मंच पर खड़े होकर नाचने लगते हैं। ऐसी कांग्रेस पार्टी की कैसी विचारधारा होगी? देखिए, जो पश्चिम बंगाल में अपना खाता नहीं खोल पाए, तो 2 वर्षों में अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाए, और जो संसद में जिनकी महिला सांसद सुरक्षा कर्मियों को गिरेबान से पकड़ ले, जो सदन चलने ना दे, जिनके सांसद किसानों की चर्चा में भाग लेने के बजाय मंच पर खड़े होकर नाचने गाने शुरू करते हैं, नाचना शुरू करते हैं, तो क्या सोच सकते हैं, क्या विचार रखते हैं कि वो क्या करेगा? वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि धारा 370 को हटाया गया है और इसके चलते जम्मू कश्मीर में विकास की पटरी पर दौड़ रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा गत 2 सालों में इतना काम हुआ है जिससे जम्मू कश्मीर में कामकाज की रफ्तार काबिले तारीफ है। इस बात को समझ लें कि अनुच्छेद 370-35 से सदा के लिए जा चुका है। लेह लद्दाख की यूनियन टेरिटरी की बात थी, वो पूरी हो चुकी है। आतंकवाद की घटनाएं जम्मू कश्मीर में कम हुई, हत्याएं कम हुई, जम्मू कश्मीर विकास की पटरी पर तेजी से आगे भाग रहा है। और आप लोग कभी गृह मंत्री जी का भाषण अगर आप लोकसभा का सुने, उसमें उत्तर में जो विस्तार में बताया कि कितना काम हमने पिछले 2 वर्षों में, अगर कुल मिला के देखा जाए तो 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बनी और लद्दाख यूनियन टेरिटरी बना, तो उस हिसाब से तो अभी 2 साल भी नहीं हुए, लेकिन वहां पर जो कामकाज की रफ्तार है वो अपने आप में काबिले तारीफ है। तो कुछ लोगों ने जिन्होंने वर्षों तक पीढ़ी दर पीढ़ी जिनके परिवार में कुछ नहीं किया, उनको यही लगा है, और वो गुपकार गैंग भी बनाए, तभी कश्मीर के लोगों ने उनको नकारा, जम्मू कश्मीर के लोगों। वहीं अनुराग ठाकुर ने वर्ल्ड एथलीट्स प्रतियोगिता में भारत की बेटी शैली सिंह के द्वारा सिल्वर मेडल जीतने पर बधाई दी और कहा सरकार के द्वारा खेलों को बढ़ावा देने के लिए बेहतर काम किया जा रहा है, जिसके चलते बढ़िया परिणाम सामने आ रहे हैं। देश में वन कॉरपोरेट वन स्टेट भी खेलों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करे तो इससे खेलों को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के द्वारा भी खिलाड़ियों को चुनने में अहम भूमिका है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि ओलंपिक विजेताओं की ट्रेनिंग 4 सालों तक विदेशों में करवाई गई है, जिस पर खेल विभाग द्वारा करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं। नैरोबी में चल रही वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में भारत की ही शैली सिंह ने सिल्वर मेडल जीता है, जो बहुत खुशखबरी की बात है। और उनका पर्सनल बेस्ट है, आज तक की उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस है, जहां पर उन्होंने 6.59 मीटर जंप किया है, लॉन्ग जंप किया है फाइनल इवेंट में। और मुझे भली बात याद है, जब मेरे मंत्री बनने के बाद ओलंपिक्स के मेडल जीतने के बाद अंजू बॉबी जॉर्ज मुझसे मिलने आई थी, तो उन्होंने अपने हस्बैंड के बारे में बताया था कि वो बहुत ट्रेनिंग दे रहे बच्चों को और बच्चों को लेकर जा रहे हैं, तो उनकी ही एक शिष्य ये है। तो उस समय भी इसका नाम है कि एथलीट बच्ची बहुत अच्छी है। तो आप कल्पना कीजिए कि जब पुराने खिलाड़ी भी अपनी एकेडमी चला रहे हैं, बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं और साइक के सेंटर्स के साथ
भारत सरकार की मदद लेके सेंटर चला रहे हैं, तो उसका भी एक बहुत बड़ा प्रभाव और उसका एक लाभ हमारे खिलाड़ियों को मिल रहा है, उनके प्रदर्शन में उसको लाभ मिल रहा है। और ये भी उसमें सुझाव दिया कि वन स्टेट वन स्पोर्ट, यानी कि एक राज्य एक खेल, यानी कि बाकी को छोड़ा नहीं, लेकिन एक खेल को और प्राथमिकता देना ताकि राज्य अपना एक टारगेट रखे कि मुझे इसमें मेडल जीत कर लाना। दूसरा, वन कॉर्पोरेट वन स्पोर्ट, कॉर्पोरेट जगत भी इसमें भागीदारी ले तो उसका बल मिलेगा, उस खेल को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के अवसर भी होंगे। तीसरा, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशंस, जो खेल संघ है वो टीमों को चुनते हैं, उसको आगे भेजते हैं, उनकी भूमिका होनी चाहिए। चौथा, भारत सरकार वो अपनी जिम्मेदारी, जैसे हमने मोदी जी के नेतृत्व में खेलो इंडिया एकेडमी शुरू की, खेलो इंडिया सेंटर्स बनाए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स की और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, इन चारों का कुल मिलाकर एक और एकेडमीज का कोचिंग का सिस्टम है, दूसरी ओर इवेंट्स का सिस्टम है, ताकि बच्चों को ज्यादा इवेंट्स मिल सके खेलने के लिए। और साइड ट्रेनिंग सेंटर, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ये दो अलग अलग हैं जो अलग अलग राज्यों में चलते हैं। इसके ऊपर जो एक आता है उसका नाम है टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, टॉप्स, जो एलीट एथलीट के लिए होता है, उसको देश और विदेश में ट्रेनिंग कराने के लिए। इन सब योजनाओं में सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च किया गया बच्चों की ट्रेनिंग के लिए। और अगर मैं कहूँ, ये जो हमारे अभी ओलंपियंस गए थे, इनमें से बहुत सारों की ट्रेनिंग 400-400 दिन तो विदेश में हुई, कईयों की 300 दिन हुई, और यहाँ तक कि किसी की इंजरी होगी, मीराबाई चानू की इंजरी हुई तो उसको अमेरिका भेजा गया, दूसरे खिलाड़ी की इंजरी तो उसको दूसरे देश में जहाँ उसका फिजियोथेरेपिस्ट था और ट्रेनर था, उनको वहां पर भेजा गया। हजार दिन से ज्यादा उनकी ट्रेनिंग देश के अंदर भी पिछले 4 सालों में हुई। तो आप कल्पना कीजिए किस तरह से भारत सरकार ने हैंड होल्ड करके उनको आगे बढ़ाने का काम किया है।